अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरे दीघा ट्रिप ब्लॉग पार्ट 3 में आप सभी का दिल से वेलकम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम अपने पहले होटल से चेकआउट करके अब ओल्ड दीघा के दूसरे होटल सी सैंड में आ चुके हैं। यहाँ आते ही मुझे सच में बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स महसूस हुई। पहले वाले होटल का माहौल भी अच्छा था, लेकिन यहाँ आते ही ऐसा लगा कि यहाँ का माहौल ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली है। अभी हम लोग आए हैं सी सैंड होटल। आज हम लोग दीघा में आकर दो होटल का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे भी पूल एरिया है, स्विमिंग पूल एरिया। चलिए देखते हैं। आज दीघा में काफ़ी दिनों के बाद धूप आया है, तेज़ धूप चिलचिलाता हुआ। देखिए मेरे सामने ही। नहीं, यहाँ पाँव मत दो। यही पूल है, बस इतना छोटा पूल। छोटा मेन मजा यही में। मेन मजा यही में। देखिए हाँ, वो सी है, सी। आओ चलो दीघा देखते हैं। सामने ही में सी है। ये देखिए मेरे सामने पूल है, स्विमिंग पूल, और उस तरफ देख रहे हैं वहाँ सी बीच है। चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं, आओ। गाइस प्लान चेंज। आकर देखेंगे, काफ़ी धूप है इसलिए अभी हम लोगों को जाना वहाँ मना कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। पूरे आकर बाद में देखेंगे, पहले होटल में चेक इन कर लेते हैं फिर, ठीक है। मेरा मिनी को देखो आज कितना प्यारा लग रहा है। मेरा मिनी को गाइस, वो भी होटल अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेरा तो वहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था, ना मेरा मन कर रहा था, ना मेरी मम्मी का मन कर रहा था। लेकिन सर्विस बस वहाँ की ठीक नहीं थी, मतलब मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। और इस होटल का सर्विस है ना, यहाँ का एकदम टॉप नॉच, बहुत अच्छा, बहुत मस्त सर्विस है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मतलब मेरी कज़न है वो बोल रही है, क्योंकि मेरी कज़न पिछले साल यहीं ठहरी थी और उनका एक्सपीरियंस यहाँ काफ़ी अच्छा रहा था। उनके मुताबिक ओल्ड दीघा में ये एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली होटल है। फिलहाल हम लोग चेक इन का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ का स्टे भी यादगार रहेगा। कैसा लग रहा होटल? इधर अंडा नहीं मिलेगा। तो गाइज अब हम लोग अपने रूम में चेक इन करने वाले हैं, पर इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। पिछले होटल की तरह हम सबको एक ही फ्लोर पर रूम नहीं मिली। इस बार कुछ रूम फर्स्ट फ्लोर पर थे और कुछ रूम थर्ड फ्लोर पर, और अब हम सब मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि कौन किस फ्लोर पर रहेगा। तो मैंने तो अपने लिए थर्ड फ्लोर चुना, क्योंकि मुझे ऊंचाई पर रहना और ऊपर से बाहर का नज़ारा देखकर उसकी व्यू को एंजॉय करना बहुत पसंद है। यहाँ आते ही एक चीज़ ने हमारा ध्यान खींच लिया। पिछले होटल की तरह हमें अपना सारा सामान खुद उठाकर रूम तक ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ का स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल था, उन्होंने हमारा लगेज खुद ही उठाकर हमारे रूम तक पहुँचा दिया। ऐसे छोटी छोटी बातें भी होटल का एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देती है। अब तक का फर्स्ट इम्प्रेशन तो सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो गाइज़, जो रूम अभी मैंने आपको दिखाया वो मेरे छोटे भाई का रूम है, और अब बारी है मेरे रूम की। चलिए अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। मैं भी आ जाता हूँ। यहाँ वॉशरूम है। अच्छा है, हाँ मस्त। अंदर बड़ा है, हाँ सफा तो है। तो गाइज़, ये है मेरा रूम टूर। सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पर्दे के पीछे से इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। जैसे ही मम्मी ने पर्दा हटाया, सामने का नज़ारा देखकर मेरा दिल खुश हो गया। एक तरफ हरियाली से भरा खूबसूरत ग्रीन व्यू और दूसरे तरफ दूर दूर तक फैला हुआ समुंदर। दोनों का एक अलग ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्टाफ अपनी सर्विस बहुत अच्छे से निभा रही है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ के सर्विस देखकर पहले ही नज़र में एक अलग ही भरोसा और अच्छा एहसास हुआ। तो गाइज, मेरे साथ आवेश भी रूम टूर दे रहे थे और इस रूम की सारी सुविधाओं के बारे में बता रहे थे कि यहाँ चाय कॉफ़ी बनाने का पूरा इंतज़ाम है, और साथ ही साथ हर कमरे में एक लैंडलाइन फ़ोन भी दिया गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी या ज़रूरत के समय आप आसानी से होटल स्टाफ से कॉन्टैक्ट कर सके। और ये भी आवेश ने बताया कि जिस होटल पर हम पहले रुके हुए थे वहाँ ये सुविधा नहीं थी। ये रूम सिर्फ हमें ही नहीं, घर के सभी बड़ों और बच्चों को भी पसंद आया। और जैसे ही फैमिली को पता चला मेरा रूम का व्यू सबसे शानदार है, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग मेरा रूम देखने चले आए। और उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि रूम किराए पर नहीं, बल्कि मेरा अपना खुद का ही रूम है। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी देखकर मेरा दिल सच में बहुत खुश हो गया था।
तो गाइस अब मैं आप सभी को लेकर आ गई हूँ हमारे होटल के खूबसूरत टेरेस पर। यकीन मानिए ये टेरेस भी किसी व्यू पॉइंट से कम नहीं है, मतलब चारों तरफ का नज़ारा दिल जीत लेने वाला है। इस टेरेस के दो अलग अलग पार्ट हैं। फिलहाल आप देख रहे थे पहला पार्ट, लेकिन अब रुकिए मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी दिखाने वाली हूँ, जहाँ से दिखाई देने वाला है सी व्यू, जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। वेरी नाइस, देख सकते हैं आप लोग सी। अब हम लोग चलते हैं स्विमिंग पूल में नहाने। गाइस यहाँ आकर ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल घर वाला फीलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि हम लोग एक दिन और स्टे करें, लेकिन सबका तो जॉब है, स्कूल है, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं मनाने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली नाजिया मामी को ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो हम लोगों की फैमिली की दिल है, ठीक है। तो वो अगर रुकेंगी ना तो सबको ही रुक जाएगा। यहाँ मेरा भाई का बेटा खेल रहा है, मेरा सोना बेबी खेल रहा है, मेरी जानू खेल रहा है। तो वहाँ क्या करा गाइस, वो फैमिली होटल नहीं था, वहाँ पे ना मतलब जहाँ हम लोग देख रहे हैं लड़के ड्रिंक कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट ना फैमिली जैसा नहीं लग रहा। मज़ा तो बहुत आ रहा था। अगर आप लोग कोलकाता से होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि वहाँ का मतलब न्यू दीघा का क्या सिस्टम चलता है। वहाँ पे पूल पे ऐसे ही मतलब ओपनली बियर लेके, ड्रिंक्स लेके मतलब बैठ जा रहे हैं, देख नहीं रहे कि फैमिली है वहाँ पे, उन लोगों के सामने नहीं करे। हालांकि ऊपर में भी प्राइवेट पूल है, मैं नहीं गई वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वहाँ ड्रिंक कर रहे थे, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा वो जगह जाना। इस वजह से हम लोग वो होटल छोड़कर यहाँ आए हैं। ये बिल्कुल फैमिली होटल है, यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। हो गया ना। कल का प्लान है हमारा बीच में जाकर स्विम करेंगे, बीच में जाके स्विम करेंगे, बीच में जाके नहाएंगे। कौन है? पूछू होगा मेरा, देखते कौन है। भूत भागो। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, कसम से मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। खोल कर देखी तो कोई भी नहीं है, मैं डर गई। चलो चलो हुआ, चेंज कर लेते हैं पहले। अभी हाई टाइड का टाइम चल रहा है, लेकिन अभी भी पानी बहुत दूर है, लोग जा रहे हैं, नहा रहे हैं। कोई आया है इस बार, कोई आया होगा पक्का, कोई आया है, भूत नहीं इस बार। रुको, तुम तो पियानो बजा रहे हो। आ रहे हैं कौसानिया है, एक तो टी शर्ट जो जीजू पहने हुए थे वही सिंथेटिक लाइक्रा मटेरियल है, सिंथेटिक में लाइक्रा मतलब पिछलने वाला है ना। तो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं पूल पे जाने के लिए। ये मिनी आओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो पापा भी रेडी हो चुके हैं। मिनी इधर 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 देख रही हो? ये मिनी भी रेडी हो गई है। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। चलो मम्मी भी रेडी हो गई इधर। चलो 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 चलो। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। हालांकि ये लाइक्रा मटेरियल है, लेकिन उन लोगों को सिंथेटिक लगेगा। तो कल जो मैंने ड्रेस पहन के इस पूल में नहाया था, वही ड्रेस पहन के आज भी नहाऊंगी। क्या करूँगी, 150 रुपये देकर बाय नहीं करूँगी, उतना पैसे नहीं है। कहाँ से जाना है? मैं तो भुलक्कड़ हूँ, रास्ते ही भूल जाती हूँ।
150 रुपये लगेगा, पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन जब है अपने पास तो फिर क्या ज़रूरत लेने का। क्या है, एक दिन पहन के अगर दूसरा दिन भी वही नहा लेंगे तो। चाबी लिया है ना? ले लेना चाहिए। हाँ देखो वही बात, सुनते नहीं, बोले ले लो, परचेस कर लो, ब्लॉग में दिखाओगी एक ही कपड़ा में 2 बार पहन के नहा रहे हो, ले लो ले लो। क्या ज़रूरत है भाई, वही पहन के नहा लेंगे, एंजॉय करने से हुआ, कपड़े से मतलब थोड़ी ना होता है। ड्रेस चेंज होता ना। ड्रेस फिर वही बात, हस्बैंड का मैं बचाने का सोचती हूँ और हस्बैंड यहाँ पैसा खर्च करने का सोचते हैं। चलो खोलो खोलो, ओपन करो तुम। गाइस मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है, ये ट्रिप बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे सब कुछ खैर रहे, सब कुछ अच्छा। गाइस फिर से वही वाला ड्रेस मैंने डाल लिया है। मैं एक्चुअली लाई थी ये वाला ड्रेस पहनकर नहाने के लिए, लेकिन मुझे दिल किया आज पहनने का तो मैंने पहन लिया। अब देखते हैं, मम्मी अगर बोलेगी कि ये वाला, मम्मी को हम फोर्स करेंगे, मम्मी अगर आपको ये वाला पहनना है, मम्मी को तो ये वाला आ जाएगा क्योंकि ये मुझे ही खुद को लूज़ हो रहा है, तो मम्मी को आएगा तो ये वाला मम्मी को दे देंगे और मुझे यही पहन के नहाना पड़ेगा। फिर चलो चलते हैं।
गाइस जब मैं वापस स्विमिंग पूल में उतर रही थी ना, तभी अचानक से मेरा हाथ स्टील पर मौजूद एक लीच यानी जोक पर टच हो गया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ ना, मैं एकदम से घबरा गई। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब सोचती हूँ तो थोड़ा फ़नी भी लगता है। गाइस सच बताऊं, जब हम सब स्विमिंग पूल के अंदर गए ना, तो हम में से किसी का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पानी से बाहर निकलने का। दिल तो बस कर रहा था खेलते ही जाए, खेलते ही जाए। हमने अपने कज़न्स के साथ मिलकर इतना ज़्यादा इंजॉय किया कि वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला। कभी रिंगा रिंगा रोजेस तो कभी ट्रेन की बोगी बनकर मस्ती की। मतलब दिल खोल कर सबने इंजॉय किया। पूरे 2 घंटे हम लोग स्विमिंग पूल में ही रहे, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ ही मिनटों की बात है। यहाँ चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। मामी तौहीद, तो यहाँ पे कौन कितना देर पानी में रुकेगा वो चैलेंज हो रहा है। ठीक है, चलो 1 2 3। कैमरा में सब दिखता है राहिल। आवेज आउट, तौहीद आउट, नवाज आउट, नाज़िम मामी आउट, अकीला आउट, कौशन जीती, कौशन जीती है, कौशन जीती, कौशन जीती। नहीं नहीं नहीं, हाफ नहीं थी, सिर्फ ही नहाना हो गया आपका। बाबू बीमार हो गया, नहीं बेचारा। गाइस नहा चुके हैं, पूल पे तो नहा चुके हैं। ये हम लोगों का होटल है, हमारे पीछे गार्डन है और ये पीछे बीच। ये हुआ खड़े थे चुप से जा। देख रही है समुद्र के देख रही कितना आदमी नहा रहा है। यहाँ पिकनिक भी मना। देखिए गाइस कितना कैक्टस का प्लांट लगा हुआ है, कितना सारा बड़ा बड़ा कैक्टस। गाइस ऐसे उतर कर जाना पड़ेगा और यहाँ पे कांटा भी है। मम्मी नहीं उतर पाएगी मेरे ख्याल से, धीरे धीरे उतरना पड़ेगा। देखिए हम कितना छोटे छोटे स्टेप लेकर आ रहे हैं। मम्मी को आना पड़ेगा धीरे। भाभी क्या बोल रहे हैं? अजय अरे बाप, यहाँ भी इतना ऊंचा है, मम्मी लोग उतर पाएगी? हम लोग आ चुके हैं सी बीच, दीघा सी बीच। यहाँ भी हम लोग एंजॉय करेंगे, अब बीच का मजा लेंगे, पूल का मजा लेंगे।
जावेद को न जाने क्यों समुंदर की तेज लहरों से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई आगे जाएगा तो कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए वो बार बार अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें आगे जाने से रोक रहा था। मुझे भी बिल्कुल आगे नहीं जाने दे रहा था। पता नहीं उसे कैसी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी वजह से हम लोग समुंदर की लहरों के बीच जाकर अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का डर और उनकी सेफ्टी सबसे पहले होती है। इसलिए हमने सोचा कि जितना हो सके उतना ही इंजॉय करते हैं और बाकी यादें तो कैमरा में कैद कर ही लेते हैं। पापा सच में हम आपको बहुत मिस करते, मेरा हर एक अच्छा मोमेंट में हम आपको बहुत मिस करते पापा। आई रियली लव यू एंड आई मिस यू अ लॉट। आपको इतना जल्दी जाना नहीं था, लेकिन आप चले गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? चूटी लोग का दीगा हेवी गड्ढा बना दिया तो ये तो तालाब बन गया। मिनी 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 भाइयों, पानी देखो, तालाब बनाया। पानी जमीन के अंदर से निकल रहा है ना। हाँ। बीच में नहा लिए गाइस, हालत बहुत खराब हो गई और टैन हो गए पूरा। तो गाइस दिन में फ्रेश होने के बाद हम सब आ गए थे ओल्ड दीघा के पास मौजूद बालूचोरी ढाबे में अपना लंच करने। हम लोगों ने यहाँ दही, फिश, एग करी और कुछ दूसरी डिशेस भी ऑर्डर की थी, लेकिन ऑर्डर देने के बाद हमें लगभग 20 से 30 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद जाकर खाना सर्व हुआ। और अगर आप मेरी ऑनेस्ट रिव्यू सुनना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ, यहाँ का खाना मुझे खास पसंद नहीं आया। दही फिश हो या एग करी, किसी भी डिश में मुझे वो टेस्ट महसूस नहीं हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। सच कहूँ तो कोलकाता के खाने का जो टेस्ट और फ्लेवर होता है उसकी बात अलग है। और अगर प्राइस की बात करें, मुझे यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं लगा। जैसे एक करी की कीमत लगभग 80 रुपीज़ थी। ये पूरी तरह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी और का टेस्ट अलग हो, लेकिन मुझे यहाँ का खाना और वैल्यू फॉर मनी दोनों कुछ खास नहीं लगे। तो गाइज अभी हम सब लंच करने के बाद जा रहे हैं मोना बीच देखने, जो दीघा का सबसे फेमस फिश मार्केट है, जहाँ सुबह सुबह मछुआरे ताज़ी मछलियाँ लेकर लौटते हैं। ये जगह ओल्ड दीघा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ऑटो या टोटो से आसानी से पहुंचा जा सकता है। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह का ताज़ा सी फूड देखने को मिल रहा है। चारों तरफ अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ, झींगे, केकड़े और कई दूसरे सी फूड मौजूद हैं। आज मैं इतने सालों बाद फिर से दीघा आई हूँ, लेकिन मोहना बीच पर शायद पहली बार आने का मौका मिला है और मुझे यहाँ आकर अलग ही सुकून महसूस हो रहा। इस जगह का माहौल इतना शांत और सुकून भरा है कि सारी टेंशन और स्ट्रेस जैसे पल भर में गायब हो गई। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल शांति के साथ बिताना चाहते हैं तो मोहना बीच ज़रूर आइएगा। यहाँ की समंदर की लहरों की आवाज़ और चारों तरफ का शांत एनवायरनमेंट दिल को एक अलग ही सुकून देता है। आजकल तो लगभग
हर बीच में और पार्क पर बच्चों के लिए छोटी छोटी टॉय कारें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग का भी मज़ा लिया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन सब के ज़रिए कई लोग अपनी मेहनत से रोटी रोज़ी कमा रहे हैं। गाइस, मिनी ना मुझसे थोड़ी नाराज़ हो गई थी। उसकी बस यही ज़िद थी कि उसे बस हर राइड का मज़ा लेना है। मैंने उसे 2 राइड कराया भी, एक टॉय कार और दूसरी थार वाली राइड। थार वाली राइड की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरा और अब उसकी नई ज़िद थी कि उसे हॉर्स राइडिंग भी करनी है। मैं उसे हॉर्स राइडिंग ज़रूर कराती, लेकिन तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मुझे उसकी सेफ्टी की चिंता हो रही थी, इस वजह से मैंने उसे हॉर्स राइडिंग नहीं कराया। बस फिर क्या था, मैडम मुझसे नाराज़ हो गई। अब उनके डियर दानिश मामू उन्हें प्यार से मना रहे हैं और उनका मूड ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब तक उजाला था ना, तब तक मेरा इस रास्ते पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही शाम हुई तभी मोना बीच से निकलते वक्त मेरी नज़र अचानक से इस रास्ते पर पड़ी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के बीचों बीच कोई रास्ता आइलैंड की तरफ जा रहा हो। उस पल मुझे मुंबई की हाजी अली दरगाह तक जाने वाला रास्ता याद आ गया। और अब हम सब मोहाना बीच से निकल रहे हैं। गाइस, इतना ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहा है ना कि क्या बताएं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है मुझसे। यहाँ पे पूरा फिश मार्केट है। तो गाइस, मोहाना बीच से हम लोग आ चुके हैं हमारे पुराने बीच पे, और अभी हम लोग शाम यही गुजारेंगे, है ना? यही गुजारने वाले ना, इसके बाद चले जाएंगे घर। चले जाएंगे। हाँ, तो अभी तो नहीं जाएंगे ना, एटलीस्ट 9। हाँ, खाना खा के नहीं, डिनर करने के बाद जाएंगे। मामू जान बोले डिनर करने के बाद निकलेंगे। हम लोग डिनर करने के बाद ही निकलेंगे, फिर क्या आना और क्या जाना। हम लोग अभी ओल्ड दीघा के पुराने बीच पर आकर बैठ गए हैं और यहाँ बैठकर समुंदर की खूबसूरत लहरों का मज़ा ले रहे हैं। आज यहाँ हाई टाइड होने की वजह से लहरें काफ़ी ऊंची और तेज़ थी। समंदर का ये नज़ारा सच में इतना खूबसूरत था कि बस उसे देखते ही रहने का मन कर रहा था। अब पुलिस ने अलर्ट कर दिया है कि यहाँ आप लोग ना बैठे, क्योंकि हाई टाइड आया हुआ है और पानी यहाँ तक भी, ये जहाँ हम बैठे हुए इसके ऊपर तक भी आ सकता है। तो ड्यू टू बैड वेदर, इस वजह से हम लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा। कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा बहुत डरता है गाइस, आवेश बहुत डरता है। कुछ नहीं होगा। ये देखिए, अनाउंसमेंट का है, कुछ भी हो सकता है। अवेयर रहिए अपना, जो भी है। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम थोड़ी देर बाद चले ही जाएंगे डिनर करके। चलिए चलते हैं वहाँ। और अब सी बीच से टाइम स्पेंड करने के बाद हम सब आए डिनर करने, और डिनर करने के बाद मैं और मेरे कज़न्स बाय वॉक होटल के रूम के लिए निकल गए थे, क्योंकि सी बीच से बिल्कुल पास ही थी होटल। तो बस आज के वीडियो के लिए यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं दीघा के तीसरे दिन के ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।